जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, नमस्कारम, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो जिस पॉइंट पर टॉपिक पर हम डिस्कशन कर रहे हैं उसी में आगे हम देखते हैं कि जिद्दी लोगों की विशेषताएं क्या हैं। तो एक तो ये कि वो अपने विचार पर, अपने थॉट्स पर वो अडिग रहते हैं, यानी वो अपने विचारों को और वो जो मानता है उस वो जो करता है उस विश्वास को वो समझौता नहीं करते और जल्दी से बदलने की उनकी आदत नहीं होती और उसे लगता है कि मैं ही सही हूँ और अपनी राय देने में वो उसकी वो आदत होती है कि मैं ऐसा समझता हूँ। तो ये पहली विशेषता है कि वो अपने विचारों पर अडिग होता है और अडिग रहता है। अब इसमें डिटेल में देखें तो कई बार वो सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है और उसमें भी है कि व्यक्ति कितना कॉन्शियस है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी एंगल्स को देखता है या नहीं, या फिर सिर्फ अपनी ही जिद पर अड़ा हुआ है। तो ये भी इसमें डिटेल में चेक कर सकते हैं। दूसरा है कि एक विशेषता ये देखिए कि वो अपने विचारों पर अडिग रहता है। दूसरा है कठोर निर्णय लेने की उसकी प्रवृत्ति होती है या प्रकृति होती है कि वो कितना भी कठोर डिसीजन लेने में वो एकदम मजबूत और स्थायी होता है और चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, वो कोई भी फैसला लेने में पीछे नहीं होता। ये है, ये दूसरी प्रकृति, कठोर निर्णय लेने में उसकी वो ये प्रवृत्ति होती है और ये प्रकृति होती है और बहुत स्ट्रांग और मजबूत होता है। और इसका नेगेटिव पॉइंट भी हम इसको कह सकते हैं, तीसरा जो है कि वो परिवर्तन के प्रति अस्वीकृत होती है उसकी, मतलब परिवर्तन को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो खुद का जो विश्वास है, खुद का जो ज्ञान है, नॉलेज है और खुद का जो विचार है उसको ही ज़्यादातर वो इम्पोर्टेंस देता है और बदलने में कठिनाई महसूस करता है। तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा है स्वतंत्रता की भावना, जो वो उसको अत्यधिक महत्व देता है और किसी के दबाव में आकर कुछ भी चेंज करने के लिए, बदलने में विश्वास नहीं करता और पसंद नहीं करता। ये चौथा टॉपिक। और वैसे कई हो सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है और अहम जो है उसी को हम डिस्कशन करें। पांचवा है धैर्य और समर्पण। जिद्दी व्यक्तित्व वाले लोग किसी भी कार्य में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और हार मानने से पहले अंत तक कोशिश करते हैं और उसमें धैर्य और समर्पण की भावना होती है। पर इन सब में दो तीन बातें ऐसी है कि वो कितना कॉन्शियस है, आसपास की जो चीज़ें हैं उसको कितने सभी एंगल्स देखता है या नहीं, दूसरे के विचारों को समझता है, इम्पोर्टेंस देता है या नहीं, ये सब भी है। अब आगे कल हम देखेंगे कि शायद ये पॉइंट हम ले, शायद या कोई और, पर अगर देखते हैं, वरना इसके जिद्दीपन के लाभ ये भी डिस्कशन करने जैसा। ठीक है। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।